आपके पास खरीदारी आपने की है 290 शेयर्स की और 240 के भाव पे खरीदे आपने और बढ़िया प्रॉफिट है सर। मेरा गला ठीक हो गया आपका प्रॉफिट देखकर। 456 पर शेयर इन्हें प्रॉफिट है, क्वांटिटी अच्छी खासी है। तो पंचकुला से गुलाटी साहब के लिए क्या असर रहेगा? मंत्री साहब क्या करना चाहिए? टाटा मोटर्स इन्हें रखने चाहिए, अभी थोड़ा और होल्ड करना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? ने काफी अच्छे लेवल पे अच्छा स्टॉक बाई किया और क्वांटिटी भी ठीक ठाक इन्होंने बाई की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ऐसे मार्केट में अगर आप इतने प्रॉफिट में बैठे हैं तो वो एक हमेशा के लिए पॉजिटिव है। डेफिनेटली रिजल्ट्स खराब आए थे और उसी का रिएक्शन आज देखने को मिला है। तो अगर इनको पैसों की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब या रिडम्पशन या फिर सेल करने की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। 700 750 एक लेवल था, उसी के आसपास अब टाटा मोटर्स आ चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक रिवर्सल जरूर देखने को मिलेगा। ओवरऑल ऑटो इंडेक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। अगर थोड़ा और डिप आता है, अगर पैसा लगाना चाहे तो और भी ऐड करें। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 850 900 की तरफ जाना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंटलाइन स्टॉक बाई किया है, अच्छे लेवल पे बाई किया है। थोड़ा बहुत करेक्शन भी आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी गिरावट थी टाटा मोटर्स में, करीब 7.5% के आसपास की, इनफैक्ट और ज़्यादा रही थी दिन में, लेकिन रिकवरी के बाद 7.5% पे शायद वो बंद हुआ है स्टॉक्स। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो व्यू दे रहे हैं यहाँ पर मंत्री साहब, ऑलरेडी बहुत अच्छे नंबर्स पे खरीदारी है, अच्छे भाव पे खरीदारी है, ऑलरेडी प्रॉफिट में, बल्कि और डिप आता है तो वहाँ पर और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एक फ्रंटलाइन शेयर जैसा कहा एक्यूमुलेट करके चलते और आगे 850 तक का भाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो गुलाटी साहब, आपकी पाँचों उंगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में, बल्कि अगर और थोड़े बहुत शेयर मिल गए नीचे के भाव पे तो आगे 850 तक जाने के चांसेस हैं। दूसरा शेयर आपके पास जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के 500 शेयर हैं और भाव है 1490 रुपए का। यहाँ थोड़ा लॉस जरूर है, 225 रुपए से थोड़ा ज्यादा का। यहाँ क्या करना चाहिए मंत्री जी? भी होल्ड करने की सलाह है। दोनों अच्छे स्टॉक इन्होंने बाई किए हैं। पहला तो टाटा मोटर्स, सेकंड रिलायंस थोड़ा ऊपर बाई किया, नो डाउट मार्केट के साथ स्टॉक गिरा भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक मुझे लग रहा है वापस 1350 1380 जो कि इसके रेजिस्टेंसेस है, वहां पे एक बार जरूर जाना चाहिए। अगर कैपिटल लगा सकते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक को एवरेज भी करें। अगर एक दो दिन रुक जाए तो बजट के बाद हो सकता है अच्छे लेवल्स भी देखने को मिले, तो ये स्टॉक डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होना भी चाहिए। फ्रंटलाइन स्टॉक है और 1200 या 1220 के आसपास मिलता है तो उसको ऐड भी करें। मुझे लग रहा है 1380 1400 वहां तक ये वापस ऊपर जा सकते। चलिए, तो एक अच्छा स्टॉक है, आप इसे रखें। बजट के बाद और थोड़ा सा इसमें बढ़त की उम्मीद है। 1220 एक लेवल बता रहे हैं, अगर वहाँ तक जाता है तो और ऐड भी किया जा सकता है। आगे 1340 तक के लेवल्स देखने की बात कह रहे हैं। तो दोनों स्टॉक आपके पास बढ़िया हैं गुलाटी साहब, और आपको होल्ड करने की सलाह। या डिस्क्लेमर में देता चलूँ कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़ और नेटवर्क 18 का हिस्सा है। आज इसका स्वामित्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथों में ही है। चले, हम आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे कॉलर मिस्टर सईद, MD सईद फ्रॉम कर्नाटका। शहर का नाम जरूर नहीं लिखा है इन्होंने, अगर सही से आप सुन पा रहे हैं तो बताइए किस शहर से बोल रहे हैं? सर ये बसवा कल्याण तालुका, डिस्ट्रिक्ट बिदर, कर्नाटका है सर। आपने पूरा डिटेल में बता दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस। क्या शेयर है आपके पास, क्या क्वांटिटी है? 260 का बाइंग 1000 शेयर हो, फरवरी एंडिंग तक का नजरिया है। उसको रखना, बेचना, कैसा करना वो हिसाब से। ठीक है, फरवरी एंड, तो हम जनवरी एंड में है, एक महीना समझ लेते हैं मोटा मोटा आपके पास है। 1000 शेयर हुडको के 260 के भाव पे खरीदारी है अरुण जी इनकी, और 43 रुपीज़ 72 पैसे इतना लॉस है इनको एक शेयर पे, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है और शॉर्ट टर्म ही देख रहे हैं, एक महीने के लिए नज़रिया चाहते हैं। होल्ड करें, क्या करें? विपिन जी, स्टॉक वैसे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। एक्सपेक्टेशन थी कि स्टॉक काफी अच्छा करेगा, रिजल्ट्स भी ठीक ठाक ही नजर आए। तो टेक्निकली एक लेवल है 202 के आसपास का, तो 202 205 एक मजबूत सपोर्ट है। तीन बार ये लो छू के आया स्टॉक, तो 202 या 203 उसी के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और 240 के आसपास मुझे लगा है रेजिस्टेंस है, वो पार करना थोड़ा मुझे लग रहा है स्टॉक के लिए मुश्किल है। तो एग्जिट ऑन रैलीज की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड अभी डाउन है। तो 235 240 के बीच में मिलता है तो मुझे लग रहा है वहां पे एग्जिट करना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। बड़े इवेंट्स हैं, ट्रम्प के टैरिफ्स का ऐलान होना है, 1 तारीख को बजट आना है, देन RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो सभी इवेंट्स डेफिनेटली मार्केट के पैन आउट करेंगे। तो 203 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 235 240 किसी भी वजह से आता है तो वहां पे स्टॉक से एग्जिट लेना। राइट, हुडको पे फिर 203 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सख्त एकदम लगा लीजिए, ये सलाह है सही साहब आपको।
और 235 से 40 ये लेवल बड़े अहम है। आगे बहुत सारे इवेंट है जैसा अरुण जी ने बताया, वहाँ पर हलचल होगी। अगर वहाँ पर आपको भाव मिलता है 235-40 का तो एग्जिट करने की सलाह है। क्वांटिटी आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, नुकसान भी हो रहा है, तो बहुत संभल के आपको इस सलाह के साथ चलना है, बहुत बारीकी के साथ समझ लीजिएगा। तो 203 का स्टॉप लॉस, 235 से 40 तक का अगर भाव मिल गया आने वाले वक्त में तो एग्जिट की सलाह वहाँ पर दे रहे हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर अरविंद कुमार और हमें कॉल कर रहे हैं नई दिल्ली से। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। मेरे पास 60 शेयर एबीबी लिमिटेड के हैं, एवरेज प्राइस 6625 रुपए में। इसको 6 महीने से 1 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, तो इसका फ्यूचर जानना चाह रहा हूँ कि कैसा रहेगा। ठीक है, एबीबी इंडिया के आपके पास 60 शेयर हैं और 6625 के भाव पे करीब 1000 रुपये, मतलब 900 टू बी प्रिसाइज 905 रुपये का नुकसान है। बताइए सर अरुण जी, क्या करना चाहिए इनको? कह रहे थोड़ा होल्ड करना चाहते हैं। विपिन जी, अगेन स्टॉक का ट्रेंड डाउन है और क्लियरली अगर मार्केट चलेगा भी तो मुझे लग रहा है थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस जरूर रहेगा, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। तो एक चीज जरूर ये कर सकते हैं, रैली पे एग्जिट कर दें। और रैली कहाँ तक आ सकती है? 6100, 6200, वहां तक एक रैली जरूर ड्यू है और वहां तक स्टॉक मुझे लग रहा है हो सकता है बजट के आसपास 1 से 2 दिन में थोड़ा रिबाउंड कर जाए। तो 6100, 6200 आता है तो वहां पे एक बार का स्टॉक से निकल जाए। मुझे लग रहा है ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का डाउन, ओवरऑल ट्रेंड जो है स्टॉक का डाउन है, ये कहना है और इस पे निकलने की भी सलाह है एक समय के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर नीरज दीक्षित, जो कि हमें नोएडा उत्तर प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। दीक्षित साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स आपने लिए हैं और क्या क्वांटिटी, क्या भाव? हाँ सर, एक्चुअली मेरे पास 200 क्वांटिटी है एसीसी का @1970। तो ये जानना था सर कि होल्ड करना है, क्या करना है? अच्छा, 200 है आप कह रहे हैं, ठीक है। 1970, ठीक है, 23 रुपये का आपको। तो क्या किस तरह से देख रहे हैं, नजरिया क्या है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म सर, लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो अरुण जी एसीसी है इनके पास और 200 क्वांटिटी है, 23 रुपये 50 पैसे का मुनाफा इनको हर शेयर पर। लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, कुछ और फायदा यहाँ दिखता है आगे लॉन्ग टर्म रखने का? देखिए डेफिनेटली मुझे लग रहा है बॉटम के आसपास है। 1900 से 1950 इमीडिएट सपोर्ट है जहां तक इनकी लॉन्ग टर्म की बात है। इसका बड़ा सपोर्ट जो है 1850 से 1840 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए, अगर डिप आता है तो और ऐड भी करें। जहां तक लॉन्ग टर्म टारगेट की बात है, पहला रेजिस्टेंस 2180, 2200 वहां तक के आसपास का आता है। तो 2200 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली रिजल्ट्स भी आए थे और रिजल्ट्स अगेन थोड़े आप कह सकते हैं ठंडे थे, तो इसी वजह से स्टॉक में गिरावट आई है। तो अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री की है, तो होल्ड करें। 1850 का स्टॉप लॉस लगाएं, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो भी स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। ऊपर है 2200 से 2250 तक के टारगेट। ठीक है, 2200 से 2250 तक के टारगेट आगे आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर है मिस्टर मंजीत फ्रॉम मुंबई। दिल्ली के बाद अब बात मुंबई पर। मंजीत जी, स्वागत है आपका। कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? हेलो मंजीत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद मंजीत से लाइन डिस्कनेक्ट हुई। खैर, कोशिश करते हैं कि मंजीत जी से बात हो, लेकिन उनके स्टॉक्स हैं सामने, देख लेते हैं। आईसीआईसीआई 20 शेयर्स @1300 और 44 रुपये 40 पैसे का नुकसान। दूसरा नायका के 100 शेयर 168 के भाव पर। पहले चलिए वो भी प्लेट आ ही गई, वहाँ पे 60 पैसे का प्रॉफिट भी है इन्हें। लेकिन पहले बात आईसीआईसीआई बैंक की, क्योंकि वहाँ पर इनको नुकसान हो रहा है। तो सर 20 शेयर हैं इनके पास 1300 रुपये के भाव पर और 44 रुपये 40 पैसे का नुकसान है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए डेफिनेटली होल्ड करें। वैसे मुझे लग रहा है इनका व्यू शॉर्ट टर्म का हो सकता है, तो 1225 के आसपास इसका सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 1300 के आसपास इनकी बाइंग है। ओवरऑल मोमेंटम है, बैंक निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट के संकेत नजर आ रहे हैं, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाए। बड़े इवेंट है इसलिए 1220 का स्टॉप लॉस लगाए। नाइका में मुझे लग रहा है ओवरऑल स्टॉक साइडवेज है, पर एक मजबूत सपोर्ट स्टॉक प्राइस के आसपास है। 161 के आसपास इसका स्टॉप लॉस लगाए। 161 के नीचे जाता है तो नाइका से एग्जिट ले लें। मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक है, तो यहाँ नायका में 161 का स्टॉप लॉस लगाना और इसको होल्ड करने की सलाह। दूसरा आईसीआईसीआई बैंक में आपको 1220 का स्टॉप लॉस लगाना है और वहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स आपको होल्ड करके चलने हैं। मंत्री जी की राय है आपके लिए। मंजीत साहब, अफसोस रहेगा कि फ़ोन पर सीधी बातचीत नहीं हुई, लेकिन चलिए आपके दोनों स्टॉक्स कवर हो गए, ये आप देख पाएंगे। अगले हमारे कॉलर हैं मिस्टर राजेश जोशी, ओडिशा से हमें कॉल कर रहे हैं। राजेश जी, सुन पा रहे हैं?
यस सर। चलिए बताइए सर, क्या स्टॉक है आपके पास? 194 शेयर है ICICI बैंक एट द रेट ऑफ 1252 और कनाडा बैंक है 811 शेयर एट द रेट ऑफ एवरेजिंग में 95। अच्छा ठीक है। और एंजल वन भी है, एंजल वन है 5500 शेयर 18 रुपये 23 पैसे। ठीक है, पहले हम आपका ICICI बैंक देख लेते हैं। अभी बात हो रही थी ICICI बैंक के ऊपर, तो वैसे तो होल्ड करने की सलाह है 1220 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, और आपका 1252 का यहाँ पर भाव है। थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है आपको 2-3 रुपये का। 1255 पे अभी चल रहा है। तो देखिए, वो तो अरुण जी ने अभी ही हमें बताया कि आपको होल्ड करके चलना है 1220 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये तो हो गया ICICI बैंक। कैनरा बैंक का लेकर आते हैं सामने। 811 शेयर हैं आपके पास और 95 का भाव है, 4 रुपये का नुकसान है यहाँ पर। क्या करना चाहिए सर कैनरा बैंक में इन्हें? देखिए, अगेन कैनरा बैंक से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ट्रेंड डाउन है, रिजल्ट्स वीक थे। अपना सपोर्ट जो है 88-89 के आसपास है, उसी का एक रिस्पेक्ट जरूर दिया है। पर मुझे लग रहा है आने वाले दिन में हो सकता है मार्केट में अगर थोड़ा बहुत भी वोलेटिलिटी आती है तो 88 के सपोर्ट ब्रीच हो सकते हैं। तो कैनरा बैंक को सेल ऑन राइज करें, किसी भी उछाल पे एग्जिट कर दें। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 88 के आसपास। 88 के नीचे जाएगा तो स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। सेकंड, एंजल वन की जहां तक इन्होंने बात की, एंजल वन का जो सपोर्ट है 2180 के आसपास है, वहां पे गैप लेवल है। अगर उसके नीचे जाएगा तो अगेन बड़ा ब्रेकडाउन उसमें भी देखने को मिल सकता है। इसलिए 2180 इसका फाइनल स्टॉप लॉस एंजल वन में भी लगा सकते हैं। चलिए, तो ये आपके दोनों शेयर की बात हो गई, एंजल वन और साथ में कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में आपको 88 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और सेल ऑन राइज की सलाह यहाँ पर होगी। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक।